ये नया दौर है और हम लोग नए दौर की पार्टी हैं, नए तरीके की पार्टी हैं, नए सोच के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो काफ़ी अंतर है। निरंतर आप पिछले 3 साल से घर छोड़े हैं। मेरे जो नॉलेज में जो है हम करीब जी, सत्य है। 3 साल से आप घर छोड़े। सत्ता के साथ निरंतर आप सवाल करते रहे। सवाल करने के बाद संघर्ष किया, आंदोलन किया, आंदोलन के बाद आपने पार्टी खड़ा किया और एक रणनीति के तहत आप पार्टी बनाने के बाद पूरे राज्य में आप 71 सीट पे लोग को खड़ा कर, तो वैसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं और आगे की आपकी रणनीति क्या? देखिए, आगे की रणनीति है कि अब यहाँ से जो जनादेश मिला है उसको सम्मान करते हुए जो हम लोग का सदन में उपस्थिति एक ही सीट से हुई है, सदन में पूरे राज्य के मुद्दों को रखा जाएगा। जब जब सदन में अवसर मिलेगा उस अवसर में हमेशा राज्य के ज्वलंत मुद्दे ही गूंजेंगे और बाकी जो हमारा संगठन के साथी जो सदन के बाहर हैं उन्हें एक संदेश निर्देश दिया जाएगा कि तब तक वो पूरे राज्य के 24 जिलों में सांगठनिक ढांचे को मजबूती से तैयार करेंगे, सभी वर्ग के लोगों के बीच बैठकर एक नए जनसैलाब एकत्रित करने की तैयारी करेंगे। आंदोलन आज भी जारी रहेगा, बाहर के लोग बाहर के नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा, ऐसा नहीं, सदन में भी आंदोलन होगा, सदन में ही कभी हड़ताल पे, कभी धरने पे, कभी उपवास पे बैठेंगे सरकार को मनवाने के लिए। गांधी का देश है और गांधी अक्सर कुछ खाए पिए बिना बैठ जाते थे धरने पर, तो सदन में गए हैं बेशक है, लेकिन सरकार को मनवाने के लिए उस तरह के कार्य हम सदन के अंदर भी करने से बाध्य नहीं होंगे। चुनाव आयोग एक चिट्ठी जारी किया है, उसमें कितना सत्य है वो आप बता सकते हैं? जी पूछिए। कि विदेशी फंडिंग भी आपके पास आया और अन्य स्रोत से भी पैसे आपके पास आ रहे थे जो आपको चुनाव में आर्थिक मदद कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विदेशी फंडिंग नहीं कह सकते हैं, वो विदेशी में जो हमारे दोस्त हैं। शायद आपको स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, क्या आप स्पष्टीकरण देंगे? नहीं, स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है, वो जांच के लिए कहा गया है, तो अगर जांच के लिए आएगा तो हम जवाब जरूर देंगे। और ये विधानसभा के चुनाव में नहीं, लोकसभा में भी आया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा अकाउंट ओपन हुआ, अकाउंट को ओपन होने के बाद हम लोग फेसबुक में अपडेट कर दिए कि भाई हम लोग काफ़ी निर्धन है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सहयोग की अपेक्षा है। तब वहाँ सहयोग कोई भी तो कर सकता है, वो आउट ऑफ स्टेट से भी कर सकता है, आउट ऑफ कंट्री से भी कर सकता है। और ऐसा नहीं, हम लोग तो फेसबुक में भी अपलोड कर दिए कि हमें कुवैत से 18,000 आया है कि 50,000 आया है। तो जो मजदूर, प्रवासी मजदूर भाई लोग जो बाहर में रहते हैं विदेशों में, वे लोग चंदा कलेक्ट करके अपना जो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है उसके माध्यम से भेजे हैं, ये सत्य है। लेकिन विदेशी फंडिंग नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई देख रहा है, सोच रहा है, तो वो गलत है। 1932 का सवाल आज भी खड़ा है, 27% का आरक्षण आज भी आपका? हाँ बिल्कुल, आज भी, चूंकि 1932 एक भावना है, जन भावना है और खतियान के आधार पर एक मजबूत, सशक्त, सुदृढ़ स्थानीय नीति की मांग आज भी वो गूंजेगी सदन में मेरे माध्यम से। और बिल्कुल पिछड़ा वर्ग इस राज्य की रीढ़ है। बेशक इस राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में पहचान मिला है, जो ठीक है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस राज्य में 40% से ज़्यादा, अगर माइनॉरिटी को भी अगर छोड़ दें तो 40% से ज़्यादा, और माइनॉरिटी को फिर ऐड कर लें तो 54 से 55% बैकवर्ड्स आते हैं। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। और 27% उनका जो आरक्षण है वो बिल्कुल मेरी मुखर होकर इस बात रखूँगा। आपकी नज़र में एनडीए का हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण वे स्वयं है। स्वयं इसलिए है कि एनडीए एक ऐसी राजनीतिक दल है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इसलिए भी है कि मामूली बात को वो कैच करती है। आज हेमंत बिश्व शर्मा जब आए प्रभारी, सह प्रभारी बन के, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया एनडीए के लिए। हम भी सुन रहे थे, हमारे दोस्त बता रहे थे कि कोई पंचायत अध्यक्ष भी अगर रूठ गया था तो उसको मनाने के लिए आता था, कोई प्रखंड अध्यक्ष रूठ गया था तो हेमंत बिश्वा सीधे उनको मनाने के लिए आते थे। निरंजन राय को हेलीकॉप्टर में उठा के ले गए। लेकिन उनको जब एक पंचायत अध्यक्ष का रूठना दिखा तो 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? झारखंड के युवाओं की नाराजगी क्यों नहीं दिखी? विस्थापित पलायन हो रहे युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखा? सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? यहाँ उन्होंने या तो नजरअंदाज कर गए, या तो उन्हें लगा कि हिंदुइज्म का कार्ड को यहाँ भी खेल जाएंगे। तो एनडीए को जानना चाहिए कि झारखंड एक कल्चरल स्टेट है, ये रिलीजियस स्टेट नहीं है। ये जंगल, जमीन, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, सरई का पेड़, ये पलाश का फूल, ये एक कल्चरल स्टेट है। इसकी आइडेंटिटी मांदर की थाप में है। तो यहाँ से वो जो अपना हिंदुत्व को लेके आते हैं, देखिए हिंदुत्व हर एक धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी एजेंडा उनको यहाँ इस विषय को नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ उनको विस्थापन को बनाना चाहिए था, उजड़ रहे झारखंड को बनाना चाहिए था, खतियान को बनाना चाहिए था।
और सरना धर्म कोड की जो मांग है, कुर्मियों का जो रेलटे का आंदोलन है, इन विषय को उनको मुद्दा बनाना चाहिए था, तो शायद वो बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो अगर वो चुनाव में बुरी तरह पिटे हैं तो कारण वो स्वयं है। वो दिल्ली के भाषणों को अगर झारखंड में देंगे तो नहीं चलेगा। झारखंड विविधता से परिपूर्ण राज्य है, इसका व्यवहार अलग है। पिछले 3 साल से जिससे आप निरंतर लड़ते रहे, सवाल करते रहे, आपका एक ही सवाल लोगों से भी आप कर रहे किए कि जो सत्ता में रहेंगे उन्हीं से सवाल करें, जो सत्ता में नहीं उनसे क्यों सवाल करें। बिल्कुल। हेमंत की वापसी का एक बड़ा कारण, आपका सवाल हमेशा निरंतर उनसे होता रहा, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्या है जो, और एक बेहतर काम की, कौन सा बेहतर काम किए कि इतना पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वापस? देखिए, बेहतर काम और नहीं किए, लेकिन ये जो मैया सम्मान योजना कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को, इसके लिए एक आपको हिटलर की एक कहानी, चूंकि समय थोड़ा सा लेंगे। हिटलर एक बार सदन में आए थे और उन्होंने एक मुर्गा को लेकर आए थे, और उस मुर्गे को सदन में जितने भी उनके कह सकते हैं विधायक या सांसद जैसे हमारे बैठते हैं, उनके सामने एक एक पंख को नोच डाला, और पंख को नोचने के बाद मुर्गे को कुछ दूरी पर फेंक दिया, और उसके सामने एक एक दाना डालते गए, मुर्गा उठ के पांव पे आकर बैठ गया। तो हिटलर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ यही करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। 5 साल इनके पंखों को नोचिए और अंतिम समय कुछ दाना डाल दीजिए ताकि ये चरणों में आपके आ जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना, चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम लगी, और उसी में महिलाओं का रुझान दिखा, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह जयराम महतो भाषण देने के लिए नहीं ना पहुंचा था। अगर हम हर जगह पहुंचते तो शायद मैया योजना की काट भी हो जाती। हम डुमरी में थे, हमने डुमरी में काट कर दिया। बाकी जहां जहां भाषण देने के लिए पहुंचे, मैंने उनके जो ये योजना, जो क्षण भंगुर की योजना थी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है, इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो, या फिर बाकी जो विपक्ष के भी प्रत्याशी रहे, वो काट नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो राज्य में एक समीकरण है कि देखिए, चुनाव अब मुद्दों पे नहीं होता है। कोई भी चुनाव, नेशनल का चुनाव रहे या स्टेट लेवल चुनाव है, अब एक चुनाव का मुद्दा होता है कि जो एनडीए है, एनडीए की ओपोनेंट एक जोरदार विचार आइडियोलॉजी है। एक एनडीए की आइडियोलॉजी है और एनडीए के जस्ट एक अपोजिट आइडियोलॉजी है। उसी के आधार पर ये चुनाव होता है। तो लिहाजा एक समीकरण है झारखंड में, एनडीए के ओपोनेंट में एक समीकरण है जो बहुत बड़ा माने वोट बैंक है। तो विकास और उन्नति वहां मायने नहीं है और मुद्दा मायने नहीं है, बस कि एनडीए को डिफीट कैसे होगा। तो ये भी एक चीज होता है। और एनडीए वालों को भी खामियां यही रही कि भाई आप मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मुद्दों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हर जगह रिलीजियस इश्यूज को घुसा के चुनाव जीत जाएंगे। जो यही कारण रहा कि अब चुनाव पोलराइजेशन पे आधार पे होता है, चुनाव इक्वेशन के आधार पे होता है, चुनाव अब डेवलपमेंट के नाम पे नहीं हो रहा है। विधानसभा में एक सीट आपके पास, आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, हम तो विधानसभा में जब भी अवसर मिलेगा, ये तो खैर हमको लगता है झारखंड के इतिहास में पहला अवसर है कि एक सीट मेरे पास है, बाकी सीटें दोनों गठबंधन के पास है। कोई और तीसरी चौथी पार्टी वहां है नहीं। एनडीए इंडिया के पास जयराम महतो में बैठा है। तो जो भी राज्य के मुद्दे हैं, मैं उनके साथ मुखर होके उनकी मुद्दों को उठाने का काम करूंगा। चुनावी प्रचार में खास वर्ग के ऊपर आरोप लगता है कि आप खास वर्ग के साथ नहीं, देखिए आरोप लगा, देखिए ऐसे में तो आप मुख्यमंत्री को भी इलाके में नहीं, देखिए ऐसे में तो आप मुख्यमंत्री को आरोप लगाएगा। पलामू में काहे ना सीट लेके आ पाए, वहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग कम हैं, तो आप क्यों नहीं सीट लेके पाए? तो ये आरोप तो सब पे लगेगा। ये आरोप तो बीजेपी पे लगेगा कि जहाँ बेसिक और बिजनेस क्लास के लोग नहीं है, जहाँ ग्रामीण सुदूर क्षेत्र आप वहाँ वोट लेके नहीं आ पा रहे हैं। हम पे यह आरोप क्यों लगेगा? ये आरोप तो कांग्रेस पे भी लगेगा, जहाँ माइनॉरिटी नहीं आप वहाँ वोट लेके नहीं आ पा रहे हैं। एक नया लड़का आ रहा है तो आप चारों तरफ से आरोप लगा रहे हैं। जेएमएम बताए ना कि जिस दिन जेएमएम और कांग्रेस अलग हो जाएगी, बताइए कौन उनको वोट करेगा? बताइए उनको कौन वोट करेगा और क्यों वोट करेगा? ये बात